हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और साथ ही काफी सारी नॉलेज दूंगा मैं इसमें। A to Z इंफॉर्मेशन रहेगी आपको, ठीक है। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं मैं इस आज की वीडियो में, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए मैंने एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर रखी है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप भी किस तरह से और ज्यादा अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो चीज है, मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का, उसको मैं शुरू करता हूं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम है देव नामदेव और मैं आपके लिए काफी सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आता हूं, है ना। और इसमें आपको आज की अपॉर्चुनिटी क्या देखने को मिल रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। जिसमें आपको टोटल वैकेंसी 19,220 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें काफी सारी पदों पर आई है। जैसे मैं आपको हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और साथ ही काफी सारी नॉलेज दूंगा मैं इसमें। A to Z इंफॉर्मेशन रहेगी आपको, ठीक है। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ A to Z इंफॉर्मेशन आपको देगी। आरक्षी PS, ठीक है, जिसकी टोटल वैकेंसी पता है 9,837। और आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, जिसकी वैकेंसी जिसमें आई है 1,341 पर, ठीक है। आरक्षी PS महिला बदायूं, ठीक है, गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन की ओर से ये निकाली गई है। इनमें कुल पद कितने हैं, 2282, ठीक है। और आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसके पद आए हैं आपके 3245 पर, ठीक। आरक्षी PS सशस्त्र पुलिस बल, जिसके पद हैं आपके 2444 पद, ठीक है। और आरक्षी घुड़सवार पुलिस, ये आपको साथ ही मैं आपको बताता हूँ इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक रिटर्न एग्जाम देना है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा रिटर्न एग्जाम में कैसे क्या प्रोसीजर रहेगी। रिटर्न एग्जाम है और एक फिजिकल है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट रहेगा आपका, PST जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है। मेडिकल जो कि आपका रहता है ना, मेडिकल में क्या क्या मांगते हैं, आंखों वगैरह, ये सारी कुछ चीजें आपको मेडिकल में रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैं इसमें योग्यता बता देता हूँ, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अगर आपने सिंपली 12th पास कर रखा है और आप 12th पास आउट कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको और आगे की प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, एज लिमिट, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, जनरल और OBC या EWS वालों के लिए रहेगी, सॉरी, जनरल और EWS वालों के लिए रहेगी 18 से 22 साल, ठीक है, जो कि मेल के लिए। और फीमेल के लिए क्या रहेगी, 18 से लेकर 25 साल तक। लेकिन और मैं आपको बता दूं, OBC ST और SC, जो OBC ST SC वालों के लिए रहेगी 18 से लेकर 27 साल तक, ठीक है। और महिलाओं के लिए रहेगी 18 से लेकर 30 साल तक। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इसमें आरक्षण के लिए मांग चल रही है अभी, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 साल बढ़कर आपको लिया जाए, ठीक है। तो अभी इसका कोई क्लियर नोटिस नहीं आया है, लेकिन जैसे अगर क्लियर नोटिस आ जाएगा तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी दोबारा एक वीडियो और लेकर आऊंगा, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी एज लिमिट हो गई। साथ ही अब मैं आपको बता दूं, देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैं बताया ना आपको, रिटर्न एग्जाम जो कि एक ऑफलाइन लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑफलाइन ही रहेगा और साथ ही इसकी PST दौड़ का चयन वगैरह है ना, ये तो सब आपको फिजिकल में करना पड़ेगा जब आप वो पहला एग्जाम क्लियर कर लोगे। पहला एग्जाम यानी रिटर्न एग्जाम जैसे ही आप निकाल लोगे, इसका रिटर्न एग्जाम निकालते ही उसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कटअप बनेगी, जिसके बाद आप मतलब फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे, उसके बाद आप मेडिकल के लिए बुलाए जाओगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, और हो सकता है ये लिखित भी रहे या OMR के जरिए रहे, यानी OMR समझ रहे हो ना आप, जो आपको गोले भरना रहती है, वो वाला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं रहेगा, ठीक है। 12th पास वाले ये आराम से इसको क्वालिफाई इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे देखिए, आपको मैं इसका एग्जाम सिलेबस वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम कांस्टेबल का मैं आपको ना एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके। सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसे GK GS बोलते हैं, सामान्य हिंदी और मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला होता है आपका सामान्य ज्ञान, जिसके आपको 38 क्वेश्चन
मिलेंगे और ये नंबर होंगे आपके 76 नंबर के, यानी 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, यानी आप समझ रहे हो एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, ठीक। और फिर आपका रहेगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में क्या रहेगा, 37 क्वेश्चन रहेंगे, 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के, यानी समझ रहे हो आप 37 क्वेश्चन 74 नंबर के आपके ये रहेंगे, ठीक है। फिर मैथ की बात कर लेते हैं, तो मैथ के इसमें 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 38 क्वेश्चन में अभी आपको 76 नंबर के ही इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग देखने को मिलती है। पहले क्या मानसिक अभिरुचि, बुद्धि जी, मतलब थोड़ा अलग ही लेवल का पूछा जाता है, लेकिन अब इसमें रीजनिंग, प्रॉपर रीजनिंग के ही तरीके से पूछी जाने लगी है। तो ये इसमें क्लियर दिया गया है नोटिस में, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। पहले जनरल रीजनिंग थी, जो मानसिक बुद्धि वगैरह मतलब ऐसा कुछ चलता था, लेकिन अब इसमें प्रॉपर रीजनिंग जो आती है ना, एसएससी के सिलेबस में, रेलवे के सिलेबस, प्रॉपर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो जो कि 37 नंबर की रहेगी, 37 क्वेश्चन रहेंगे और 74 नंबर की देखने को मिलेगी। इसी तरह आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि क्या रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब आइए आपको ले चलता हूं मैं, इसमें आपको क्या देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, आपको जनरल, ओबीसी और एससी, स्पेशली ध्यान रखना, जनरल, ओबीसी और एससी। एसटी वालों के लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, तो मैं जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए बताता हूं आपको। देखिए इसमें हाइट रहेगी मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, यानी 168 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहेगी, ठीक है। और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और फीमेल के लिए एक जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए रहेगी 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर किसकी रहेगी, महिलाओं के लिए हाइट। और एसटी में जो महिला है ना, उनके लिए 147 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। अब मैं चेस्ट का आपको बता देता हूँ। सीना जो रहेगा ना, वो जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 79 सेंटीमीटर, ठीक है। और फुलाकर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, यानी 79 से लेकर आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाना, ठीक। और ऐसे ही एसटी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा उनको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अभी वेट का इसमें देखो, अभी महिलाओं के लिए ना सीने का कोई मतलब मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी अलग से बना रखी है हाइट, वजन की। तो उनका महिलाओं के लिए वजन देखा जाता है इसमें कि 40 केजी वजन होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए, ठीक है। और एसटी की जो महिला है ना, उनके लिए 40 किलोग्राम वजन, मतलब दोनों के लिए कंपलसरी है कि 40 किलो वजन तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपका मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसका फिजिकल स्टैंडर्ड एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका दौड़, ठीक है। स्पेशली ध्यान रखना, दौड़ सभी के लिए लगभग सेम ही रहेगी। जैसे अब मैं बता दूं कि रनिंग आपकी रहेगी, इसमें रनिंग में क्या करना है आपको, 4.8 किलोमीटर, कितना, 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में क्वालिफाई करना है। ये सिर्फ मेल वालों के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए है 2.4 किलोमीटर, ठीक है, जो भी 14 मिनट में निकालना है। यानी आप समझ रहे हो, मेल की दुगनी है और फीमेल की थोड़ी कम है, यानी आधी है, ये समझ लीजिए। टाइम भी उनका दुगना है और यहाँ पर आधा ही टाइम है ना मेल और फीमेल के लिए, तो इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी सारी चीजें। ये सब सिंपली आपको क्या करना है, अपना पहला एग्जाम क्लियर करना है, जो रिटन एग्जाम है, ठीक है। जैसे ही आप उसको क्लियर कर लोगे, आपको सिंपली बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल जैसे ही आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो कि लगभग 1 साल में ही कंप्लीट हो पाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम निकालने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि क्वालिफाई कट ऑफ ही एग्जाम से ही बनेगी। तो एग्जाम पर आप ज्यादा फोकस करें। और रही बात, अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस वगैरह और कुछ भी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो वहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ भी आपके डाउट बनते हैं, तो वो भी सारे आप कमेंट कर देना। मैं एक एक कमेंट का भी रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका भी कमेंट करोगे आप, तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और आने साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक क्या है, जो अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज और बताने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कि अगर आप भी मतलब माइल कमाना चाहते हो, समझ रहे हो आप, अगर आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकाल के ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है।
वहां, और आप उसमें रेडी लिखकर मैसेज भेजना। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरी टीममेट के भी दिखा देता हूँ, है ना। आप यहाँ पर आइए मेरे साथ, मतलब ऑनलाइन बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ, साथ में आपको भी मैं कराऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा कैसे क्या ग्रोथ करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ। ठीक है, मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी दूंगा वहां। तो आप आइए, और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर मैं मेंशन करूंगा, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए रेडी का। ठीक है, और वहां मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप भी अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। ठीक, तो ये तो एक था आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट, जो कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपका अगर कोई भी डाउट वगैरह बनता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। उसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, या यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी आपको कुछ भी बात करनी है, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक ग्रुप बनाकर रख दिया है मैंने। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर आइए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और आने वाली अपडेट के लिए ऐसे ही